हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी स्लीवलेस कुर्ती। बहुत देर से मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि स्लीवलेस कुर्ती के बारे में बताया जाए। सेकेंड थिंग, मुझे बहुत सारी और भी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मुझे सभ्य साझी ब्लाउज़ हमें बताया जाए, कटोरी ब्लाउज़ सिखाया जाए। तो उसको सीखने के लिए पहले आपका ब्लाउज़ का बेस क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको सभ्यसाची सिखाऊंगी तो वो आपको समझ नहीं आएगा। और हो सकता है कई मेरे व्यूअर्स ऐसे हों जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है, जो ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं, और कुछ ऐसे हों जिनको मैक्सिमम स्टिचिंग आती है बट कई ब्लाउजेज़ की फिटिंग उनको सही नहीं आती, तो इसलिए उन्हें कुछ पैटर्न्स ही सीखने हैं। तो मैं उसी तरह से चल रही हूँ कि जब तक मैंने आपको ब्लाउज़ के बारे में अभी बताया ही नहीं है तो मैं डायरेक्टली सभ्यसाची ब्लाउज़ अगर बताऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा उन सब के लिए जो बिल्कुल न्यू है। तो हम हर एक पर्सन को साथ में लेके चलेंगे और धीरे धीरे सारी की सारी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी। बट आप थोड़ा धैर्य रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब हम देखते हैं स्लीवलेस कुर्ती। स्लीवलेस कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ मेजरमेंट्स ले लेती हूँ, जैसे शोल्डर 14 इंच, फुल चेस्ट 36, उसके बाद वेस्ट 30, हिप 38, फ्रंट नेक 6.5 इंच, बैक नेक 7 इंच, और कुर्ती की लेंथ जो है वो मैं 30 ले लेती हूँ। मैं शॉर्ट कुर्ती के फॉर्म में बना लेती हूँ। लेंथ आप जितनी भी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो, बट जो बनाने का पैटर्न होगा वो सेम यही होगा। अब सबसे पहले आप देखिए हमने कपड़े को फोल्ड कैसे करना है। समथिंग मोर, हो सकता है 1 और 2 डेज आपको जो इवनिंग में 5 बजे जो वीडियो अपलोड होती है वो ना मिले, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से फीवर हो रहा है, तो तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। तो जैसे ही मैं एकदम सही होंगी, ठीक होंगी, तो मैं उसको दोबारा कंटिन्यू करूँगी। तो आप बाकी वीडियोस को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। चलिए, ये हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। ऑन फोल्ड साइड का मतलब हमने इसको यहाँ से डबल फोल्ड किया हुआ है। अब इसमें हमने एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं तो हमें आर्म होल का डार्ट ज़रूर देना है। ये तो कंपल्सरी ही होगा। कारण कई बार आपने देखा होगा कि जब हम आर्म होल इस तरह से बनाते हैं तो जब इस तरह से शेप आती है तो यहाँ से ना खुला खुला सा रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर वो हमारी बॉडी के साथ आ जाए, अटैच हो जाए, तो हमें आर्म होल का डार्ट देना ज़रूरी है। साइज़ कोई भी हो सकता है चेस्ट का, चाहे वो हैवी साइज़ हो चाहे वो छोटा साइज़ हो, बट हमें आर्म होल का डार्ट तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर शोल्डर लेना है। शोल्डर हम अपने बैक नेक के हिसाब से देते हैं। तो मेरे केस में शोल्डर कितना है 14। जब मैं 14 का हाफ करूंगी तो कितना आया 7 इंच। अब यहाँ पर जो मेरा बैक नेक है वो कितना है 7 इंच का। तो मैं इसमें से, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हम शोल्डर कम कैसे करते हैं, क्योंकि ये डीप नेक है तो इसमें से मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी। तो कितना आया 6 इंच। मैं यहाँ पर 6 इंच, मान लीजिए ये मेरा 6 इंच है, ये मैंने 6 इंच का तीरा ले लिया। इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ से आर्म होल लेना है। आर्म होल के लिए हम वही आर्म होल का ही चार्ट अपनाएंगे, डीप नेक वाला जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। आर्म होल डीप नेक फॉर्मूला हमने अपनी चेस्ट को कंसिडर करना है। चेस्ट कितनी है हमारी, फुल चेस्ट 36, तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से प्लस 0.5। हम 36 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 प्लस 0.5, ये कितना आया 6.5। तो मैं यहाँ पर आर्म होल जो लूंगी 6.5 मान लीजिए ये आ गया, और इस तरह से मैंने
मार्किंग कर ली। ये मेरी चेस्ट लाइन आ गई। क्योंकि ये डीप नेक है तो मैं यहाँ से शोल्डर में स्लोप नहीं दूंगी। इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पर जो चेस्ट की मार्किंग करनी है, यहाँ पर ये स्लीवलेस कुर्ती बन रही है तो हमें अपर चेस्ट का नाप लेना ज़रूरी है। मान लीजिए मेरे केस में मैं 35 चेस्ट ले लेती हूँ। अब यहाँ पर जो चेस्ट और फुल चेस्ट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं दिखेगा। बाई चांस किसी का अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, बट वो कवर कैसे होगा, वो जब हम डार्क डालेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। चलिए, अब अपर चेस्ट में 35 है। अब हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। देखिए, लूजिंग जो होती है हम हर एक साइज में अलग अलग करते हैं और नेक के अकॉर्डिंगली हम लूजिंग ऐड करते हैं। अब क्योंकि ये हमारा डीप नेक है तो इस केस में जो हमने लूजिंग ऐड करनी है वो 3 इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे। सेकेंड थिंग, क्या ये लूजिंग सभी साइजेस में ऐसी होगी? तो ये हैवी साइजेस में, मतलब आप लगा लीजिए 34 से अबव जो भी साइजेस होंगे उसमें आपने 3 इंच की लूजिंग देनी है। 34 से अगर छोटे साइज है तो उसमें लूजिंग देने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच की लूजिंग दे रही हूँ क्योंकि मेरा नेक 7 इंच का है, इसलिए मैंने 3 इंच की लूजिंग दी है। शायद अगर मेरा नेक 10 इंच का होता तो मैं यहाँ पर लूजिंग 3 इंच की नहीं देती। तो इसको, इस पैटर्न को अभी इसी के हिसाब से समझिए, इस नेक के हिसाब से, ठीक है। तो 3 इंच की मैंने लूजिंग दी तो कितना आया? अपर चेस्ट कितनी है? 35 प्लस 3, जितना भी आया उसको डिवाइड करेंगे 4 से, 9.5। मान लीजिए ये 9.5 है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से मेजरिंग टेप रखनी है अपना एपेक्स पॉइंट। ये मान लीजिए मेरा एपेक्स पॉइंट है, ये मेरा वेस्ट का पॉइंट है और ये मेरा हिप है। तो ये क्या आ गया? ये हिप, ये वेस्ट और ये मेरा एपेक्स पॉइंट, ठीक है। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। एपेक्स पॉइंट पर किस तरह से मार्किंग करेंगे? तो फुल चेस्ट में अब हमने 3 इंच प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 4, तो 9.75। तो यहाँ पर 9.75 पर मैंने मार्किंग कर दी। अब वेस्ट और हिप में आप 2-2 इंच की ही लूजिंग ऐड करेंगे। अगर कस्टमर को वेस्ट और हिप से ज़्यादा ही लूज पसंद है तो आप 3 इंच की कर सकते हैं, अदरवाइज 2 इंच सफिशिएंट होती है। तो वेस्ट मेरी कितनी है? 30 प्लस 2 इंच, 32 डिवाइडेड बाय 4, 8 इंच। ये मान लीजिए मेरा 8 इंच आ गया। उसके बाद हमारी हिप है 38 प्लस 2, कितना आया? 40 डिवाइडेड बाय 4, ये आया 10 इंच। तो ये मैंने 10 इंच पर मार्क कर लिया। अब हमने इन मार्किंग को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये अपने शेप राउंड, मतलब कॉर्नर ना बने, ये प्रॉपर इस तरह से ऐसे शेप आ जाए। उसके बाद हमने ये यहाँ से, अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हो तो स्ट्रेट, अगर ए लाइन लेके जाना चाहते हो तो ए लाइन, और फिर यहाँ से हमने 2-2 इंच के मार्जिन ले लेने हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से आर्म होल की शेप देंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल की शेप दे देते हैं। तो बैक आर्म होल के लिए हम 1 इंच ऊपर आते हैं। अब बैक आर्म होल में क्रॉस मार्क देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये देखिए हमारी चेस्ट कितनी है? 36। तो इस केस में 1 इंच ही आएगा बैक में और फ्रंट में 0.75। तो 1 इंच का यहाँ से डॉट लगाइए और अपर चेस्ट के साथ आपने इसको मैच कर देना। इस तरह से आप फ्रेंच कर्व रख के इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने आर्म होल की शेप देनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए हम इससे आधा इंच अंदर आएंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से 0.75 पर मार्क करेंगे और इस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे देनी। इतना क्लियर हो गया। इतना होने के बाद हमने अब डार्ट डालना है। तो डार्ट किस हिसाब से हम डालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ से एपेक्स पॉइंट तो लेंथ तो पता कर ली। अब एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस हमने पता करना है। अगर तो आपने मेजरमेंट लिया है तो उसके हिसाब से आप ले लीजिए, नहीं तो जितनी आपकी फुल चेस्ट है ना 336, इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो कितना आएगा? 3.6। और इजी अगर बताऊं तो जितनी आपकी फुल चेस्ट है 36 है, बीच में पॉइंट लगा दीजिए 3.6। 40 है तो बीच में पॉइंट लगा दीजिए 4 इंच।
35 है, बीच में पॉइंट लगा दीजिए 3.5, तो आपने यहाँ से उतना डिस्टेंस लेना है। अब मेरे केस में ये 3.6 है, आप इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए 3.6 यहाँ पर आ गया, कहीं यहाँ पर आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ तो डार्ट देनी नहीं है, क्योंकि इस कुर्ती में मैं यहाँ डार्ट नहीं दे रही हूँ। अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। ये हमारा डार्ट का पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, हम डार्ट जो देते हैं वो भी चेस्ट के अकॉर्डिंगली देते हैं। डार्ट हमने कैसे देना है, हमारे केस में हमारी चेस्ट कितनी है 36 के हिसाब से मेरा जो आर्म होल का डार्ट आएगा वो कितना आएगा, 1.5 इंच का आएगा। आप इसमें 1.5 इंच भी कर सकते हो और आप इसको 1.25 भी कर सकते हो। 1.5 इंच हम तब करते हैं जब हम प्रॉपर पैड लगाकर कोई चीज़ बना रहे होते हैं। अगर हम विदाउट पैड बना रहे हैं तो आप इसमें 1/4 इंच कम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ से 1.25 इंच की डालेंगे। 1.25 इंच आपने कैसे डालना है, आपने मेजरिंग टेप को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से मेजर करना है कहाँ 1.25 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 1.25 आया, ओके। अब आप इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये आगे 1.25, तो हमने इसको इस तरह से एक बार ये तो अभी इस तरह से, ये डार्ट की शेप थोड़ी सी ऐसी आ रही है क्योंकि ये तो कॉपी है, तो जब हम इसको प्रॉपर ड्राफ्टिंग करेंगे तो वो अच्छे से आ जाएगा। ये तो मैं अभी जस्ट स्केच आपको बना के बता रही हूँ कि इस तरह से बनता है। ये आ गया। उसके बाद जैसे हम ब्लाउजेस में डार्ट डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डालना है। 1.25 इंच का हाफ कर लीजिए, तो यहाँ पर, और 1.25 इंच का हाफ इधर लगा लीजिए और इसको हमने इनको इस ये आ गया। अब हमने ये 1/2 इंच नीचे से नाप ले लेना, अपने स्टिचिंग का मार्जिन ले लेना है, देन 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब आप क्या करेंगे, ये पूरा जो आपने ये ऊपर वाली लाइन भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आ गया, ये इस तरह से डार्ट। अब क्या ये डार्ट पूरा एपेक्स तक जाएगा? नहीं, ये पूरा पॉइंट एपेक्स तक नहीं जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस डार्ट को इस डार्ट तक यहाँ तक नापना है। जितना भी आएगा, इस वाले की बात कर रही हूँ मैं, मिडल की बात नहीं कर रही हूँ। जितना मान लीजिए ये इसका सेंटर आया, ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट का भी सेंटर लेना है। मान लीजिए ये सेंटर आया, तो इस सेंटर से हमने ये वाले डार्ट को मिलाना है। मतलब अब हमारा जो ये 1.25 इंच था, ये डार्ट इस तरह से जाएगा ऐसे। तो हमारा डार्ट कौन सा हुआ, ये, समझ रहे हैं आप। और इस लाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, बड़ा। कारण क्या है, क्योंकि जब हम इसको डार्ट पे इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से ये और इसमें फर्क आएगा डार्ट में, ठीक है। इसलिए इस तरह से हमारा ये डार्ट बन गया और हम ये डार्ट जरूर देंगे। अब एक चीज और, जब आप इस डार्ट को जोड़ेंगे तो हमारा आर्म होल की शेप जो है वो बिगड़ेगी। तो आपने क्या करना है, 1/2 इंच नीचे आ जाइए, ओके। और जो ये पॉइंट है इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ से न्यू आर्म होल की शेप दे दीजिए। तो ये आपका सेम वहीं पर आर्म होल आ जाएगा। क्लियर है इतना? और नहीं तो आप इसको बंद कर लीजिए और आर्म फ्रेंच कर्व रख के फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इतना हो गया। अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जब आपने इस तरह से करना है तो क्या होगा, आपकी कुर्ती की लेंथ यहाँ से छोटी होगी, ठीक है। तो आपने अपनी कुर्ती में कम से कम 3-3.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर रखना है। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में क्या करते हैं, जिसमें हमने डार्ट नहीं डालने होते हैं, तो हम 2 इंच ही एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। 30 इंच की अगर कुर्ती बनानी है तो मैं 32 इंच पर कट करूंगी, 1/2 इंच यहाँ से चला जाएगा और 1.5 इंच में नीचे फोल्ड करूंगी। बट जब हम डार्ट वाली कोई कुर्ती बनाते हैं तो हम एटलीस्ट कम से कम हमें 3 इंच तो ऐड करना ही पड़ता है, 3-3.5 इंच, क्योंकि जब डार्ट ये डलेगा तो ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा आर्म होल, समझ रहे हैं आप। तो ऊपर जाने की वजह से हमारे यहाँ से कुर्ती की लेंथ छोटी हो जाएगी। तो आपने जब मार्क करना है प्रॉपर इस तरह से मार्क कर लीजिए। जैसे सपोज मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, तो ये मेरी 30 इंच की लाइन थी और ये मेरी यहाँ से 33 इंच की मार्जिन था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैं कुर्ती की ड्राफ्टिंग करनी है। अगर आप यहाँ पर एपेक्स पॉइंट में भी डार्ट डालना चाहते हैं तो जितने का भी आप डार्ट डालें वहाँ पर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे।
इस तरह से हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग होगी। चलिए अब हमारा नेक रह गया है। नेक के लिए हमने क्या करना है, तो आपने पहले एक्चुअल विड्थ निकालनी है अपने शोल्डर के हिसाब से। तो हमारी नेक की एक्चुअल विड्थ जो शॉर्ट नेक में होनी चाहिए वो कितनी होगी, 14 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया 2.8। तो हमने 2.8 नहीं लेना है क्योंकि ये 7 इंच का नेक है, तो हमने 2.8 में से एटलीस्ट 0.5 आधा इंच माइनस कर देना है, तो 2.25 इंच आता है। तो आपने यहाँ से 2.25 इंच की मार्किंग करनी है। नीचे से आप 2.25 तक 2.8 तक ले सकते हैं। मान लीजिए ये 7 इंच आ गया, यहाँ पर 7 इंच पर आपने बनाना है तो 7.5 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से ये मान लीजिए आप नीचे से थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आपने शेप दे देनी है नेक की। ऊपर से आपने 2.25 ही रखना है। अब वन थिंग मोर, यहाँ से आप कितना चौड़ा कर सकते हो, हार्डली आधा इंच, ठीक है। अगर आप आधा इंच से भी ज्यादा जा रहे हैं इस साइड को, तो फिर आपको यहाँ पर लूजिंग जो है वो कम करनी पड़ेगी, आपको यहाँ से लूजिंग हटानी पड़ेगी। जैसे 3 इंच की थी, फिर आप 2 इंच करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ से कितना आगे को रखा हुआ है। जितना आप इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से लूजिंग उतनी ही कम होगी, क्योंकि नेक फैलेगा, वो कपड़ा यहाँ पर प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ऐसा ना हो ऐसे बनाओ और यहाँ से नेक बहुत ज्यादा चौड़ा रखा हो, यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग हो, और फिर बाद में बोलो मैम मेरा तो यहाँ पर कपड़ा ही इकट्ठा हो रहा है, वो तो सही फिटिंग ही नहीं आ रही। तो उस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। इतना क्लियर है। तो अगर हमने जब फ्रंट का नेक बनाना है तो फ्रंट की डेप्थ दे देनी है, सामने से 2.5 ही, सामने से हमने जितना हमारा नेक था उतना रख के ऐसे शेप दे देनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है स्लीवलेस कुर्ती की फिटिंग आएगी। स्लीवलेस कुर्ती में मेन चीज होती है कि हमें आर्म होल डार्ट देना जरूरी होता है, तो उसके बिना हमारी ये जो है आर्म होल यहाँ से खुला खुला सा रहेगा। अब एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको ये कहा यहाँ से आपने आधा इंच नीचे आना है। अब ये आप जब आधा इंच नीचे आएंगे ना, तो आपकी ये स्लीवलेस कुर्ती कैसे बनेगी, आपकी पूरी आर्म होल के साथ टच होगी, समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइट होगी, जैसे आर्म होल की प्रॉपर शेप आ रही है उस टाइप से होगी। अगर बाई चांस अगर आप चाहते हैं, कई आपने स्लीवलेस कुर्ती देखी होगी जो थोड़ा आर्म होल के नीचे से जाकर राउंड आता है, तो स्किन दिखती है मतलब। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस आधे इंच को कितना बढ़ा सकते हैं, जितना आपने मैक्सिमम जितना आपने डाट लिया है, 1.25 इंच तक लिया है तो 1.25 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, 1.25 इंच से नीचे नहीं आएंगे। तो आप आधे इंच से 0.25 इंच पे चल जाइए, 1 इंच पे चल जाइए, तो आपका नीचे से उतना ही डीप आ जाएगा गला। नेक्स्ट थिंग, आपने आर्म होल का जो भी नाप लिया होगा उसको यहां से मेजर करके देखना है। और आर्म होल जो मेजर करना है वो नेक को बनाने से पहले मेजर कर लेना। कैसे, नेक जब आप इसको मेजर करेंगे, जितना भी आपका आर्म होल होगा, मान लीजिए जो भी है XYZ, तो आप उतना देख लीजिए। अगर 16 इंच आपका है तो ये कम से कम आपका 16.5 इंच आना चाहिए दोनों मिलाकर, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। अगर ये आपका 17 इंच है तो आपको उतना आना चाहिए। अब बाई चांस नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जितना भी कम, अब जैसे ये 16 इंच आया, आधा इंच कम है, तो आप बैक पल्ले को आधा इंच ऊपर से उठा के कटिंग कर दीजिए, आपका आर्म होल पूरा हो जाएगा। रादर देन आप ये लाइन शिफ्ट करेंगे, डार्ट को शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नेक को बना लीजिए। अगर आपका ये जो आर्म होल है पूरा है, फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और बाई चांस अगर आर्म होल ज्यादा है तो यहाँ से आपको शोल्डर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कम करना पड़ेगा। कारण अगर ये चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है तो आपको वैसे भी यहाँ से शोल्डर तो थोड़ा कम करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से आप कम करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।